मेरे प्यारे दोस्त, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और लिसनर्स जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसमें जब भी कोई अच्छी और मोरल वीडियो आए तो आप उसे सुन पाए या जो भी अपडेट आए उससे आप अपडेटेड रहें। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूँ। यह कहानी धार्मिक कहानी है जो भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई है। तो इसे अच्छे से सुने, समझे और जाने कि ऐसा क्या हुआ जिससे भगवान जगन्नाथ ने एकादशी देवी को उल्टा लटका दिया। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। काफी रोचक कहानी है ये। अरे यह क्या हुआ? जगन्नाथ जी ने किस देवी को बांधकर उल्टा लटका रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। श्री मंदिर में आज एकादशी के दिन चावल बन रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। एकादशी के दिन श्री मंदिर में चावल बन रहा है, दाल बन रही है, अनेकों प्रकार के व्यंजन और सब्जियां बन रही है। अरे इस कलयुग में जहाँ एकादशी के दिन चावल खाना तो दूर, उसके बारे में विचार करना भी महापाप है। वहाँ श्री क्षेत्र पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज उत्सव का माहौल है। जगन्नाथ मंदिर में आज उत्सव के माहौल है। भक्तगण आनंद बाजार में बैठकर तृप्त होकर महाप्रसाद पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्यों यहाँ एकादशी माता का चाबुक नहीं चलता? क्या यहाँ एकादशी के दिन चावल खाना मान्य है? यह एकादशी माता के बारे में बात उस समय की है जब सतयुग का सवेरा था। भगवान विष्णु के श्री अंग से एक परम तेजस्वी शक्ति उत्पन्न हुई जिनका नाम था एकादशी देवी। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वे संसार के पाप को नाश कर सके। अतएव एकादशी माता का वरण एवं उनकी कथा को सुनने से और एकादशी का व्रत अथवा उसकी कथा का उसकी कथा के बारे में जानने से लोगों के पाप नाश होते हैं। ठाकुर जी ने उन्हें निहारते हुए एक विशेष वरदान दिया। बोले, देवी, महीने में 2 दिन तुम्हारा राज चलेगा। जो भी मनुष्य उस तिथि को चावल अन्न विशेष करके चावल जो है पाएगा, उसे सारे संचित पाप उस अन्न में समा जाएंगे। उसके सारे संचित पाप उस अन्न में समा जाएंगे और जो तुम्हारी शरण में रहकर व्रत करेगा उसे साक्षात मेरा धाम वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। एकादशी माता को अपनी इस शक्ति पर बड़ा ही गर्व आया। हो भी क्या, तीनों लोकों में उनका भय था। स्वर्ग लोक, पाताल, उस दिन कहीं चूल्हा नहीं जला था। पापी से पापी मनुष्य भी एकादशी के दिन चावल को छूने से कांप रहा था। अपनी विजय का पताका फहराती हुई अहंकार में डूबी एकादशी माता ने एक दिन नीलांचल धाम यानी हमारे जगन्नाथपुरी पहुंची। जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखा, उनको लगा कि शायद वो रास्ता भटक गई है। आज एकादशी की पावन तिथि है पर यहाँ का नजारा तो बिल्कुल उल्टा है। आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे। कोई भूखा नहीं था, कोई प्यासा नहीं था। सबके सामने मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्मा गर्म अन्न परोसा जा रहा था। भक्त बड़े चाव से जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए उस समय चावल पा रहे थे। एकादशी माता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे व्याकुल हो उठी। उन्होंने सोचा कि यह मेरा अपमान है और मेरे ही दिन चावल, क्या जगन्नाथ जी मेरे नियम को भूल गए हैं? क्रोध में जलती हुई वो सीधे मंदिर के गर्भगृह में घुस गई। सामने रत्न सिंहासन पर ठाकुर जी अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और उस मंद मंद मुस्कान के चेहरे आपके सामने अभी प्रतीत हो रहे होंगे। अगर आप आंखों को बंद करके भगवान जगन्नाथ का ध्यान करेंगे तो वह चेहरा आपके सामने आएगा। एकादशी माता ललकार कर बोली, प्रभु, यह क्या अनर्थ हो रहा है? आप ने ही तो मुझे वरदान दिया था कि एकादशी को चावल में पाप का वास होगा। तो आज आपके इस धाम में यह पाप क्यों बह रहा है? रोकिए इन भक्तों को, वरना मेरा श्राप सबको भस्म कर देगा। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से देखा और शांत स्वर में बोले, देवी, शांत हो जाओ। तुम जो देख रही हो वह साधारण चावल नहीं है, वह कैवल्य है। वह मेरा महाप्रसाद है। यह साक्षात मेरी जूठन है और मेरा जूठन में कभी कोई पाप का निवास नहीं हो सकता है। इसके सामने कोई तिथि, कोई नियम बड़ा नहीं है।
परंतु एकादशी माता का अहंकार बहुत बढ़ चुका था। वे बोली, नहीं प्रभु, नियम तो नियम होता है। अगर सारी दुनिया चावल नहीं खा रही है तो पूरी में भी कोई चावल नहीं खाएगा। जैसे ही उन्होंने महाप्रसाद को रोकने के लिए हाथ उठाया, अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। ठाकुर जी की मुस्कान गायब हो गई और आंखों में प्रचंड तेज आ गया। वे कड़क स्वर में बोले, रुको देवी, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का दुस्साहस किया है। यह महाप्रसाद साक्षात ब्रह्म है। इसके सामने वेद पुराण भी छोटे पड़ जाते हैं। पर एकादशी माता नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगी। जब ठाकुर जी का धैर्य समाप्त हो चुका था, उन्होंने अपनी योग माया का आवाहन किया। अपने ही पल और अगले ही पल दिव्य जंजीरों से एकादशी माता को जकड़ लिया। उन्होंने मंदिर के ईशान कोण में ले गए और जाकर उल्टा लटका दिया। ठाकुर जी बोले, अब तुम यहीं बंदी बनकर रहोगी। तुम्हारी आंखों के सामने मेरे भक्त महाप्रसाद पाएंगे, लेकिन तुम उन्हें रोक नहीं पाओगी। माता एकादशी रोने लगी, बोली, प्रभु यह अन्याय है। अगर मैं यहाँ बंदी रहूंगी तो सारे संसार मेरा सम्मान छोड़ देगा। उनका अहंकार टूट चुका था। ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, देवी घबराओ मत, मैं तुम्हारा सम्मान बनाए रखूंगा। पूरी में एकादशी के दिन भक्त महाप्रसाद खाएंगे, पर उससे पहले उसे अपने मस्तक से लगाकर तुम्हें प्रणाम करेंगे। यह सुनकर एकादशी माता प्रसन्न हुई। जो भक्त इस महाप्रसाद को ग्रहण करता है, मैं उसके पाप नहीं गिनूंगी, बल्कि उन्हें दुगना पुण्य दूंगी। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी हजारों भक्त आनंद से महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। और मान्यता है कि यदि उस दिन महाप्रसाद के व्रत के कारण ठुकरा दिया जाए, उस दिन एकादशी के व्रत के कारण महाप्रसाद को ठुकरा दिया जाए, जो कि चावल अन्न है, तो वह भगवान का अपमान समझा जाएगा। आज भी मंदिर के एक पास एकादशी माता की मूर्ति स्थापित है, जहां वे मौन रहकर सब कुछ देखती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म में नियम बहुत है, पर प्रेम और भगवान का प्रसाद उन सभी के नियमों से ऊपर है। जय जगन्नाथ जी, जय एकादशी माता। आई होप आपको ये जो है कथा और ये कहानी काफी अच्छी लगी होगी कि एकादशी माता जिसे स्वयं भगवान ने जो है उत्पन्न किया, उन्हें ही जो है सजा दे रहे हैं। उसका क्या कारण है आपने जाना, और पुरी में जाकर आप उस महाप्रसाद को जरूर ग्रहण करोगे। और ग्रहण करने से पहले, अगर एकादशी का दिन हो या ना हो, आप जो है एकादशी माता का नाम लेकर उसे प्रणाम करें। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद सुनने के लिए इस वीडियो को, और इस कहानी को सुनने के लिए असंख्य धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको यह चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस कहानियों को पहुंचाने के लिए शेयर करें। जय जगन्नाथ, और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें।